चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया है। दरामदी चीनी पर दी गई टैक्स छूट पर IMF ने एतराज़ उठा दिया। हुकूमत का चीनी दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान है। वाज़ेह रहे कि IMF से मुआहदे के तहत पाकिस्तान किसी मद में नया टैक्स छूट नहीं दे सकता। इससे लगता यही है कि चीनी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए अब दर्द सर बन चुका है। दरामदी चीनी पर दी गई टैक्स छूट पर IMF ने एतराज़ उठा दिया। एक जानिब चीनी लोकल मार्केट में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, दूसरी जानिब हुकूमत का चीनी दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर शुरू हो गया है। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान है, जबकि IMF से मुआहदे के तहत पाकिस्तान किसी मद में नया टैक्स छूट नहीं दे सकता, जिसकी बिना पर अब लगता है यही कि चीनी बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। 200 रुपए किलो चीनी इस वक्त चीनी माफिया के अंडर कंट्रोल है। चीनी माफिया ने मुल्क भर में चीनी के निर्ख इस हद तक बढ़ा दिए कि अब कहीं पर 190, कहीं पर 200 और कहीं 200 से भी ज़्यादा में फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से एक आम आदमी इंतहाई परेशान दिखाई देता है। आम आदमी की इस वक्त जस्तजू ये है कि चीनी कम निर्खों में आवाम को मिले। 130 रुपए से एकदम से जो ऊंची छलांग लगाई चीनी ने, 200 रुपए फी किलो के अंदर रिटेलर के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, रिटेल के हिसाब से, जहां पर एक आम आदमी को चीनी इस वक्त 200 रुपए किलो में मिलती है। अब जो है चीनी के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं और इसके साथ ही हुकूमत ने इम्पोर्ट का फैसला किया और वहां पर टैक्स छूट भी दी। लेकिन अब लगता यही है कि दरामदी चीनी पर दी गई टैक्स छूट पर IMF ने जो इतराज़ उठाया है उसकी बिना पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान है। IMF से मुआहदे के तहत पाकिस्तान किसी मद में नया टैक्स छूट नहीं दे सकता, जिसकी बिना पर अब लगता यही है कि अब चीनी उसी निर्ख या उससे भी ज़्यादा निर्ख में आम शहरी को मिलेगी। अगर ये दरामद नहीं होती तो इसके रेट आसमान को छू सकते हैं।